हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज भाई पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त को जो आईटीआई की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी उसमें आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे। मतलब कि इन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ये फर्स्ट ईयर में कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे, सेकेंड ईयर में कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं, मतलब कि जो एग्ज़ाम में आपको कॉपी दी जाएगी उसको किस तरीके से लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है अच्छे नंबर कैसे लाएं, कि अच्छे नंबर प्रैक्टिकल में कैसे लाए जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में क्या क्या सामग्री लेके जाना है, मतलब कि जब आपके 1 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या क्या सामग्री आपको अपने साथ में लेके एग्ज़ाम देने जाना है। तो हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं एक एक पर। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर का भी बताया जाएगा कौन कौन से आएंगे, सेकेंड ईयर का भी बताया जाएगा कौन कौन से आएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रैक्टिकल कौन कौन से आएंगे। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल बताऊंगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी 5, सेकेंड ईयर के लिए भी 5, और पाँचों में से आपके जो एग्ज़ाम में 3 प्रैक्टिकल आते हैं वो 3 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिकल जानते हैं कौन कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, और ये प्रैक्टिकल फिर आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, या फिर मैं आपको इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फर्स्ट ईयर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रैक्टिकल कौन सा आने की संभावना है, कौन सा आने की संभावना है। तो सब आपको क्या करना है, वायरिंग पढ़ के जरूर आना है। ठीक है, क्या करना है, वायरिंग, आपको वायरिंगों को पढ़ के जरूर आना है। कौन कौन सी वायरिंग पढ़ के आना है, गोदाम वायरिंग पढ़ के आना है, सुरंग वायरिंग पढ़ के आना है, और जीने की वायरिंग, सीडी वायरिंग जिसको बोलते हैं, सीडी वायरिंग पढ़ के आना है। ये 3 वायरिंग तो आपको ज़रूर पढ़ के आनी है। ठीक है, और 2 वायरिंग जो हैं आपकी हॉस्टल वायरिंग और हॉस्पिटल वायरिंग। हाँ, हॉस्टल वायरिंग और लिख लेना इसमें, हॉस्टल वायरिंग। ठीक है, तो 4 वायरिंग आपको ये ज़रूर पढ़ के आनी है। ठीक है, ये आपको वायरिंग जरूर पढ़ के आनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वायरिंगों को पढ़ के आना है, सभी डायग्रामों को याद करके आना है कि गोदाम का डायग्राम क्या होता है, सुरंग का डायग्राम क्या होता है, सीडी वायरिंग का डायग्राम क्या होता है, मतलब जो आपके झीने की वायरिंग होती है उस वायरिंग का डायग्राम पढ़ के जरूर आना है, हॉस्टल वायरिंग का डायग्राम पढ़ के आना है। और इनमें से भी जो ज़्यादा चांस रहेंगे वो गोडाउन और टनल के रहेंगे, मतलब कि गोडाउन वायरिंग और टनल वायरिंग के आपको ज़रूर पढ़ के आना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होगा अगर वायरिंग पढ़ के आना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा जॉइंट, जो आपके जॉइंट होते हैं उनको पढ़ के आना है। जॉइंट आपको पढ़ के आना है। अब बहुत सारे आपके जॉइंट हैं, ठीक है, ब्रिटानिया जॉइंट, टी जॉइंट, स्टेट जॉइंट, ये सभी जॉइंट आपको क्या है, पढ़ के आना है, और इनके डायग्राम आपको याद करके आने हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स आपको पढ़ के आने हैं दूसरे एग्जाम उसमें, जो भी आपके 2-3 जॉइंट हैं, ब्रिटानिया टी जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, और स्ट्रेट हो गया, ब्रिटानिया हो गया, टी जॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जॉइंट आपको पढ़ के आने हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करके आना है, तीसरा क्वेश्चन आपको ओम्स लॉ पढ़ के आना है। कौन सा, ओम्स लॉ पढ़ के आना है, मतलब कि ओम का नियम, ये प्रैक्टिकल आपको पढ़ के आना है, या इनके डायग्राम आपको याद करके लाने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायग्राम के नंबर होते हैं, ये आपको ध्यान जरूर रखना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपको कौन सा प्रैक्टिकल आएगा आपका, चौथा आएगा आपका इनमें से व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा आ सकता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ के आना है। पहला 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है आपका
पांचवा क्वेश्चन है आपका किरचॉफ्स नियम, किरचॉफ के नियम या फैराडे के नियम। तो 5 आपको पढ़ के आना है, किरचॉफ नियम। ये आपको 5 प्रैक्टिकल जरूर पढ़ के आने हैं। वायरिंग सभी पढ़ के आनी है, मतलब कि पढ़ के उनके डायग्राम जरूर पढ़ के आने हैं, डायग्राम याद करके लाने हैं, जॉइंट आपको याद करके लाने हैं, ओम्स लॉ आपको याद करके लाना, ओम्स लॉ का डायग्राम क्या होता है, व्हीटस्टोन आपको यह पढ़ के आना है, व्हीटस्टोन का डायग्राम कैसा होता है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ के आना है, किरचॉफ्स लॉ का डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। आप जो लिखोगे पेन से वो भले ही कम लिख देना, परंतु आपने जो डायग्राम बनाया वो एक्यूरेट होना चाहिए उसी प्रैक्टिकल का, तो आपको क्या अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये है फर्स्ट ईयर के लिए 5 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए कि सेकेंड ईयर में आपका क्या क्या आएगा। तो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन आपका रहेगा फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, डीसी मोटर स्टार्ट करना, डीसी मोटर स्टार्ट करना या डीसी जनरेटर स्टार्ट। डीसी मोटर कौन सा स्टार्टर से करने हैं, तो आपको पढ़ के आना है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर से। 3 या 4 पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट स्टार्टर आपको पढ़ के आना है। दूसरा क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करके आना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल कैसे पता करते हैं, ये आपको पढ़ के आना है, मतलब इनके डायग्राम जरूर याद करके आना है। तीसरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट करना। चौथा प्रैक्टिकल है आपका हाफ एंड फुल वेव हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर आपको पढ़ के आना है। 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिंगल फेज इंडक्शन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या सिंगल फेज मोटर के डायग्राम आपको पढ़ के आने हैं, सिंगल फेज मोटर। तो ये आपको 5 प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में पढ़ के आने हैं, 5 प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर वालों को ये पढ़ के आने हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ईयर में वायरिंग, जॉइंट, ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन, किरचॉफ्स लॉ। सेकेंड ईयर में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा है 3 फेज, ठीक है। तीसरा है सेकेंड ईयर में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट। दूसरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई करने, मेथड होते हैं बोल्ट मीटर मेथड, स्पार्क मेथड, ठीक है, तो ये आपको याद करके आने हैं। तीसरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्ट से स्टार्ट करना। अब दोस्त देखो, चौथा है हाफ वेव, फुल वेव, और 5वां है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी के डायग्राम जरूर याद करके आना। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, इनके सभी के डायग्राम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए 5 प्रैक्टिकल, सेकेंड ईयर के लिए 5 प्रैक्टिकल। इनमें से आपके जो भी 3 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से भी कौन कौन से ज़्यादातर आते हैं और आपके में आएंगे, ये भी बता रहा हूँ कौन कौन से आएंगे। तो देखो, फर्स्ट ईयर के लिए मैं पहले कह देता हूँ, वायरिंग में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वायरिंग में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वायरिंग तो आपको जरूर पढ़ के आनी है। दूसरा है सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर में मैं कह देता हूँ रेक्टिफायर में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, रेक्टिफायर में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और आप इसमें पीसीबी को जरूर पढ़ के आना, एक पीसीबी और पढ़ लेना, ठीक है। पीसीबी के बारे में थोड़ा पढ़ के जरूर आना। तो यह आपको जरूर पढ़ के आना है। कौन कौन सा?
फर्स्ट ईयर वालों को वायरिंग जरूर पढ़ के आनी है, सेकंड ईयर वालों को हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब कि रेक्टिफायर के डायग्राम जरूर पढ़ के आने हैं, हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर, तीनों का डायग्राम जरूर पढ़ के आने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कौन सा, कि कौन कौन सी प्रैक्टिकल आएंगे। तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए हुआ है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी मतलब कि जो आपको एग्जाम में कॉपी दी जाएगी उसको किस तरह से लिखना है, उसको किस तरह से लिखना है, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा। फर्स्ट ईयर के लिए दूंगा क्योंकि इन्हीं में से एक प्रैक्टिकल उठाऊंगा, वायरिंग में से एक प्रैक्टिकल आपको लूंगा, इधर से हाफ वेव फुल वेव में से लूंगा, और जब उनको बताऊंगा कि किस तरह आपको कॉपी लिखनी है, कि सबसे पहले क्या लिखना है, फिर क्या डायग्राम बनाना, फिर सबसे पहले उद्देश्य, फिर डायग्राम, फिर आवश्यक सामग्री, फिर आवश्यक उपकरण, फिर व्याख्या, और फिर लिखनी है सावधानी। मतलब कि इस तरह आपको क्या करनी है, कॉपी लिखनी है हेडिंग डालते हुए। तो ये मैं आपको अगली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या आप इसका जो थंबनेल देख लीजिए, ऐसे थंबनेल होते हैं, या लास्ट में आपको दिख जाएंगी दोनों वीडियो। फिर उसके बाद में आपको क्या करेंगे, अच्छे नंबर कैसे लाएं। ठीक है, तो अच्छे नंबर आप कैसे लाएंगे, अच्छे से कॉपी लिखना, साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, ये नहीं गचड़म पचड़म ज्यादा कटर सटर करो, ज्यादा कट्टम फासे में नहीं करनी, साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। डायग्राम भी आपका क्या है, साफ होना चाहिए, जो भी आपका डायग्राम चित्र बनाओ वो साफ दिखना चाहिए, कॉपी साफ दिखनी चाहिए। ये नहीं बच्चों की तरह लिख दिया, रंग दिया, ज़्यादा कटा पटाई कर रखी है, तो आपको नंबर तो मिलेंगे परंतु अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो ये भी आपको क्लियर होगा। इसके लिए मैं आपको अगली क्लास वीडियो दे दूंगा, इसको आपको पता चल गया कैसे लाना है, कॉपी साफ लिखनी है, कॉपी साफ और सही तरीके से लिखनी है। ठीक है, कॉपी साफ और सही तरीके से लिखनी है। अब किस तरह लिखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्जाम में क्या क्या सामग्री लेके जाना, मतलब कि जिस दिन आपकी एग्जाम है, 1 अगस्त को आपको एग्जाम है, तो आपको क्या क्या सामग्री जरूर लेके जानी है, क्योंकि फिर आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ, उसके बाद में आप कोई सामग्री भूल जाओ तो ये आपके लिए क्या है, बहुत गलत हो जाएगा। कहीं आपका घर दूर हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कई सामग्री कौन कौन सी है देखो। पहले तो एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है। क्या है, आईडी प्रूफ, आईडी लेके जानी है, कुछ भी हो सकती है आईडी में। आप आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, और यदि ये भी नहीं है तो फिर आपको क्या कर देना है, मार्कशीट ले जा करनी है। ये ध्यान रखना, आज 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही नाम और डॉक्यूमेंट में होना चाहिए सेम, यदि अलग है तो फिर आप 10th की मार्कशीट ही लेके जाना। ठीक है, दूसरा है फोटो लेके जाने। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 फोटो लेके जाने, कितने, 2 फोटो। तीसरा एडमिट कार्ड लेके जाना है। तीसरा क्या करना है आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या चीज़ लेके जानी है आपको, पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल लेके जानी है, रबर लेके जानी है। ठीक है, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, ये चीज़ आपको जरूर लेके जानी है। पेन लेके जाना है। ठीक है, पेन कौन सा लेके जाना है, पेन, नीला पेन लेके जाना है। तो ये आपको क्या है, लेके जाना है, पेन, पेंसिल, रबर जरूर लेके जाना और स्केल। ठीक है, क्योंकि जो भी डायग्राम बनाना है सब पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना, नहीं तो नंबर मिलेंगे परंतु इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको सामग्री लेके जानी है। कौन कौन सी, आईडी में कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, फोटो 2 लेके जाने हैं। ठीक है, और ये क्या है, तीसरा है एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है। एडमिट कार्ड पे मोहर लगी होनी चाहिए कॉलेज की। ठीक है, जो किसी भी कॉलेज से आप ITI कर रहे हो। चौथा है पेंसिल, रबड़, फुटा है, इसके लिए आपको लेके जाने हैं। तो ये सामग्री सब आपको क्या करना है, लेके जानी है। तो आपको समझ में आया उम्मीद करता हूँ। और कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको नंबर दे रखे हैं, उन पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नंबर आपको सबको कॉर्नर में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए अलग से बना दूंगा, सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए अलग से बना दूंगा। ठीक है, और वो भी आज ही आपको चैनल पे दिख जाएंगे। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद में भी मैं उन्हीं दोनों वीडियो को बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
जो भी आपका दोस्त ITI कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा और किस तरह लिखना है। आप उस तरह भी लिख के आओगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, चाहे भले कोई सा भी प्रैक्टिकल हो। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।